अमेरिका पाक भारत जंग में कैसे मुतहरिक हुआ? असल सवाल ये है। और ये एक सवाल है जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोतबर अखबार जानने वाला है, उसमें वो अपनी खबर में ये लिखता है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई जिसके बाद जो है वो अमेरिका को भी तशवीश हुई और अमेरिका मुतहरिक हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी मजीद खबर में आगे चल कर लिखता है, जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक किया तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को तशवीश लगी। नूर खान एयरबेस खाली नूर खान एयरबेस नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक अहम बेस है, जिसके साथ ही पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर है। और पाकिस्तान को ये लगा, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने अखबार में भी लिखा, कि भारत जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों तक पे जो है वो अटैक करना चाहता है। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का जो हेड ऑफिस है, ये पाकिस्तान में जोहरी हथियारों का, जोहरी असासों का, तमाम का रिकॉर्ड रखता है, कहाँ पे कौन सा हथियार है, कब किसको चलाना है। और उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमांड अथॉरिटी की जो है वो एक मीटिंग बुलाई। ये जो कमांड कंट्रोल अथॉरिटी है, ये पाकिस्तान भर में जो जोहरी हथियार हैं उनके बारे में फ़ैसला करती है, और एक मुशावरत होती है कि कब किस हथियार को कहाँ, कैसे, किस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो चलाया जाएगा। ये एक मुशावरती मीटिंग थी। न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी खबर में आगे चलकर लिखता है कि अमेरिका के एक आला ओहदेदार ने, जो कि पाकिस्तान के साथ भी राब्ते में था और जो पाकिस्तान के जोहरी हथियारों के ऊपर भी जो खासी जो है वो नज़र रखते हैं, उन्होंने देखा कि जब शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई है नूर खान बेस के ऊपर अटैक के बाद, और ये जो मीटिंग है ये कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की है और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है उसके हवाले से है, जिसके बायस जो है वो ना सिर्फ अमेरिका को तशवीश हुई, क्योंकि उस मीटिंग में जो है वो पाकिस्तान ने ये फैसला करना था या फैसला किया होगा कि पाकिस्तान जो है वो अपने जोहरी हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अभी पाक भारत जो है वो कशीदगी चल ही रही थी। जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ जो हैं, उन्होंने अपने मुतअद्दिद बयान में ये कहा था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, जोहरी हथियार नहीं चलाना चाहता, लेकिन अगर उसे मजबूर किया गया तो वो ऐसा काम करेगा अगर पाकिस्तान के ऊपर कुछ इस तरह का हमला किया जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो दीगर जो मोतबर समझे जाने वाले जो तज्जियाकार थे, वो भी अपने तज्जियों में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, वो किसी भी किस्म का जोहरी हथियार चलाने में पहल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जंग अगर कुछ इस तरह से मुसल्लत की गई, उसके जोहरी हथियारों को जो है वो टारगेट किया गया, जो कि भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक करके। उसके बाद से जो है वो पाकिस्तान को अपना जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन था का जो ऑफिस था उसको बचाना था। इसके साथ साथ जो है वो कमांड कंट्रोल अथॉरिटी थी उसकी मीटिंग बुलाई गई, और उसके बाद अमरीकी अखबार अपनी खबर में लिखता है कि जो आला अमरीकी ओहदेदार थे वो मुतहरिक हुए, ख़ासतौर पर जो अमरीकी नायब सदर है JD वैंस और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान इस हद तक जा सकता है, जिसका जो है वो भारत को भी तशवीश हुई कि पाकिस्तान ने अगर जोहरी हथियार चला दिए तो भारत का नामो निशान नहीं रहेगा, और ये जो जंग है ये पूरे खित्ते में फैल जाएगी। अमेरिकी अखबार आगे चलकर लिखता है कि उसके बाद JD वैंस और जो मार्को रूबियो थे, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की, उन्होंने सारी सूरत हाल को बताया। उसके बाद से जो पेंटागन है और जो वाइट हाउस है ये मुतहरिक हुए, दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन हुई और दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वाशिंगटन है उसको अपना रोल अदा करना चाहिए, रोल अदा करना होगा। अगर ये बर वक्त रोल अदा ना किया गया तो ये जोहरी जंग हो जाएगी, और और ये जंग दो मुल्कों तक नहीं रहेगी बल्कि पूरे खित्ते में फैल जाएगी। यही वजह है कि भारत में भी तशवीश हुई, और पाकिस्तान ने भारत के जो ठिकाने थे उनको चुन चुन कर जो है उनको निशाना बनाया, जिसमें कई एयर फील्ड्स गई, एयर बेसिस गई। भारत को जब भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनके राफेल तैयारे भी गए। लेकिन अब भारत भी डर रहा था और साथ साथ अमेरिका को भी खदशा था कि अगर पाकिस्तान ने अपने जोहरी हथियार चला दिए, जो कि भारत ने पहले नूर खान एयरबेस को अटैक किया है, उसके बाद से जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का जो हेड ऑफिस था वो बिल्कुल उसके साथ है। और अखबार ये खबर लिखता है कि पाकिस्तान को ये लगा कि अगर भारत जो है वो नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक कर सकता है तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के हेड ऑफिस के ऊपर भी कर सकता है, जिसके बाद से कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया गया और उसमें ये फैसला किया कि अगर भारत इस हद तक जाता है, जिसका इम्कान मौजूद है, तो पाकिस्तान जो है वो अपना भरपूर दिफा करेगा और जोहरी हथियार चलाएगा। यही वो वजह थी, यही वो इजलास था जो शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म बुलाया, और उसके बाद जो है वो तमाम अमरीकी इंतजामिया मुतहरिक हुई और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रोल अदा किया और दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो सीज़ फायर कराया।